इस घर का मर्द हूं मैं, बड़ा भाई हूं, जाके फर्ज निभाऊं अपना। किस हैसियत से फर्ज निभाऊं अपना? बोलो, जवाब दो। जरा मेहमान आए, आके चले भी गए, तुम सलाम तक करने नहीं आए। अच्छा, तो मैं किस रिश्ते से वहां पे आता? अच्छा, तो अब रिश्ता भी मुझे ही बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा? खुद रिश्ता तय कर दिया, डेट फिक्स कर दी, मुझे कुछ समझा नहीं, तो किस मुंह से वहां पे आता मैं? देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाना मुनासिब नहीं समझा। तबीयत खराब थी, मर नहीं गया था मैं, और आपने फरियाल को भेज दिया मुझे बुलाने के लिए। हाँ, तो तुम कौन सा चले आए इसको भेजने पे? आया था मैं वहां पर, मगर आपके फैसले सुनकर वापस चला गया। हकीकत तो ये है कि इस घर में सिर्फ नाम का मर्द हूं मैं। ना आपने मुझे अपना बेटा समझा, ना जीनिया ने भाई। तुम बिला वजह फजूल बातें सोचते हो जरा। बेवकूफ नहीं हूं मैं। जो देखता हूं और महसूस करता हूं वही कहता हूं। फरियाल, तुम ही इसकी सोच को बदलो, सिर्फ तुम्हारी सुनता है। मैं यहाँ आपके कहने पर जरार को देखने आई हूँ, लेकिन मैंने ये भी नोट किया है कि बहुत से मामलात में उसके साथ ज्यादती हो रही है। क्या मतलब है? तायमी, आपको भी उसके एहसासात का ख्याल रखना चाहिए। वो इस घर का इकलौता मर्द है, और मर्द ही हमेशा घर और घर वालों का मुहाफिज होता है। घर के मुलाजिम को भी इज्जत ना दी जाए तो वो नहीं रहता। ये तो फिर आपका बेटा है, वो जिद्दी नहीं है, उसे प्यार से समझाएं। मुझे यकीन है वो समझ जाएगा। अब मैं चलती हूँ। क्या कह रही हो? आप जिस तरह हैरान हो रही हैं, मैं भी वैसे ही हुई थी। क्या जीनिया और शहराम एक दूसरे को पसंद करते थे? हो सकता है, शायद करते हो। अच्छा। वैसे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि शहराम सर जीनिया से कैसे शादी कर सकते हैं। वो बहुत डिसेंट हैं, सेंसिबल हैं, जबकि जीनिया बहुत बदतमीज है। दोनों मिसमैच कपल हैं। काफी वैसे अफसोस हुआ है मुझे। अरे बेटा, सब किस्मत का खेल है। जब जीनिया ने ऑफिस ज्वाइन किया होगा तभी शायद एक दूसरे से मोहब्बत हो गई होगी दोनों को। जिसके नसीब में जो होता है उससे वो मिल जाता है। बहरहाल अब तुम उनकी तरफ मत जाना। अम्मी, आप जानती हैं मैं सिर्फ जरार की वजह से चाहती हूँ। उसकी कंडीशन जैसे ही थोड़ी संभल जाएगी मैं फिर नहीं जाया करूँगी। और वैसे भी अभी वो मुश्किल में है, और वो हर मुश्किल में हमारे काम आया। अच्छा, सीरत भाभी ने तुमसे रिश्ते के बारे में फिर से कोई बात की? जब से वैसे आपने मना कर दिया था तब से तो कोई बात नहीं की उन्होंने। लेकिन हाँ, उनका रवैया कुछ पतला पतला सा है। वैसे बिल्कुल भी भरोसा मत करना उन पे। उनकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। चाय पियोगे? आप रहने तो मैं बनाती हूँ आज आपके लिए। चलो ठीक। मुझे तो जीनिया भाभी बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत प्यारी भी हैं। मैं तुमसे कहा था ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी वो। पता है मेरा क्या दिल कर रहा है, मैं अभी उनको कॉल करूं, उनके साथ बहुत सारी बातें करूं। नहीं बेटा, अभी नहीं, उसको घर आ जाने दो, फिर दिल भर के बातें कर लेना। ठीक है। खुदा करे वो तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, हम सब के लिए मुबारक साबित हो। आमीन। थैंक यू बाबा। जीनिया वाकई बहुत अच्छी है। मुझे ऐसी ही बहू की तलाश थी जो हम सबको अपना समझे। मुझे भी अच्छी लगी है जीनिया। थैंक यू मामा। मुझे तो शादी की बहुत तैयारी करनी है। मुझे लहंगा भी लेना है और साड़ी भी पहनूंगी मैं इस दफा, है ना? जो तुम्हारा दिल करे तुम ले। बस आप तैयार रहे हम खर्चों के लिए।
जरार की इतनी मिस्ड कॉल्स। नहीं महक, तुम फरियाल की बातों में आकर जज्बाती मत हो। क्या तुम अपने माँ बाप की सारी फैमिली के सामने इंसल्ट को भूल गई हो? खामोश ये लब हैं, खामोश नजर हैं, जो भी है दिल में उनको ये खबर है। थैंक यू जीनिया, मेरी फैमिली तुमसे मिलके बहुत खुश हुई है, स्पेशली शान से। शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी नाइस। मुझे तो बिल्कुल अपनी बहन की तरह लगी है। वो भी कब से तुम्हारे गुण गा रही है। और आपकी मामा की क्या कमेंट्स हैं? वो भी बहुत खुश है। उनको हमेशा से ऐसी बहू चाहिए थी जो सारे रिश्तों को प्यार और मोहब्बत से एक साथ लेके चले। ऑफ कोर्स, मैं उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मुझे ये बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगी कि तुम बहुत कोऑपरेटिव हो। और क्या? और लविंग भी। थैंक यू, आप भी। अल्लाह का शुक्र है उसने तुम्हें इस इल्जाम से बरी कर दिया। हमें तो पहले यकीन था कि तुम बेकसूर हो। थैंक यू सो मच गाइस, तुम सबने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तुम हमारे लिए हो ही बहुत कीमती। थैंक यू वंस अगेन। चलो अब मेरा ख्याल है हम लोगों को अपनी ड्यूटी पे वापस जाना चाहिए बॉयज। टेक केयर ज़रार। निम्रा, ये बताओ कि तुम्हारी महक से बात होती है? हाँ, कल तुम्हारी कज़न फरियाल की भी इनफैक्ट उससे बात हुई, लेकिन महक ने मुझे तुम्हें बताने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। कल शायद महक मुझे कॉल्स कर रही थी, पर मेरा नंबर ऑफ था। क्या वाकई महक ने तुम्हें कॉल की? कंफर्म तो नहीं है, पर मुझे लगता है। इसका मतलब ये है कि फरियाल की बातों ने उसे कन्विंस कर लिया है। अमेजिंग यार। हाँ शायद। मैंने कल कॉल बैक की थी उसको, पर उसका नंबर ऑफ जा रहा था। इनफैक्ट मैंने आज भी कॉल्स की थी, कोई जवाब ही नहीं मिला। डोंट वरी यार, आजकल एग्जाम्स में बहुत बिजी है। अगर उसने तुम्हें खुद कॉल की है तो वो जरूर तुम्हें कॉल बैक करेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। प्लीज उसे बोलना कि मुझे कांटेक्ट करे। कह दूंगी, एंड यू प्लीज रिलैक्स, शी विल कॉल यू बैक। अच्छा, मेरी शिफ्ट का टाइम हो रहा है, आई हैव टू गो। लिसन निम्रा, थैंक यू वंस अगेन फॉर एवरीथिंग। कोर्स मेंशन नॉट। हैव अ गुड डे। और सुनो, मैं क्या आने पे तुमसे जरूर ट्रीट लूंगी मैं।